एक इन्वेस्टर वो चीज़ ज़्यादा देखता है जो उसको बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। मार्केट कितना बढ़ा कितना कम हुआ वो उसके हाथ में नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा वही देखता है। कुछ इन्वेस्ट करने से पहले भी अपने बच्चे से पूछेंगे, कुछ नया चीज़ करने जा रहा है उसके लिए अपने बच्चे से पूछेंगे। तो हम लोगों ने उसके रूट को पकड़ा। लोगों को पता नहीं रहता है या लोग उस लेवल से सुन नहीं पाते, उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि अभी भी नॉलेज जो है स्टॉक मार्केट बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है, और इस सिलेबस को एक शॉर्ट टर्म 1 घंटे के सेमिनार में आप अपने इन्वेस्टर्स को नहीं समझा सकते। हमारे बीच में प्रथेश जी हैं और आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े हुए हैं। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उसका एपेक्स बॉडी है, वहाँ पे आप काम करते हैं। और आज तालीम तबीयत प्रोग्राम में अपनी एक्सपर्टीज़ को शेयर करने आए। हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी जर्नी जो एज अ स्टूडेंट से लेकर और फिर बीएससी में पहुँचने तक और फिर उसके बाद इस तरह एजुकेशन इम्पार्ट करने तक कैसी रही, क्या रहा, क्या चैलेंजेस रहे? बेसिकली सर मैंने एमबीए जो किया था वाराणसी विद्यापीठ से किया था। उसके बाद से कॉलेज टाइम पे मैंने बहुत सारे एजुकेशन प्रोग्राम्स, बहुत सारे स्टार्टअप्स वगैरह के लिए प्रेजेंटेशन वगैरह दिया, अलग अलग कॉलेज में जाके सेमिनार्स वगैरह अटेंड किया था। पास आउट होने के बाद से कैंपस सिलेक्शन के थ्रू एक प्राइवेट ब्रोकिंग कंपनी है एनजे इंडिया में, मैं उसमें एज RM ज्वाइन किया। उसके बाद से मैंने बीएससी में एक ऑफ़र आया मुझे, मैंने बीएससी ज्वाइन किया। अभी लखनऊ में लखनऊ रीजन पूरा ऑलमोस्ट यूपी में देख रहा हूँ। तो बीएससी यूपी आप बेसिकली देख रहे हैं? या बीएससी यूपी से ये एक इन्वेस्टर सर्विस सेंटर होता है, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं पूरी यूपी के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनकी कोई क्लेम्स वगैरह होती है तो वो क्लेम्स वगैरह हम लोग सेटल करते हैं। बीएससी का एक फंड होता है IPF, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। जैसे बैंक्स वगैरह में कोई बैंक अगर डिफ़ॉल्टर होती है तो क्लाइंट्स को 1 लाख रुपए तक का, या अभी शायद 5 लाख रुपए हो गए, तो वो मिलता है। वैसे ही मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट में अगर कोई कंपनी डिफ़ॉल्टर हो जाती है तो उसमें इन्वेस्टर्स के जितने भी पैसे हैं, तो 20 लाख तक का जो भी पैसा, 20 लाख तक का जो भी फंड होता है वो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से उनको क्लेम अगर वो करता है तो वो मिल जाता है। तो उसके अलावा और भी अदर क्लेम्स होते हैं। किसी का सेटलमेंट वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हुआ, किसी के साथ किसी ने अनएथिकल ट्रेड कर दिया, उसने कोई कंप्लेन की सेबी को, तो सेबी से वो कंप्लेन एक्सचेंजेस को आती है, एक्सचेंज फिर ट्रेडिंग मेंबर्स और उन लोगों को एक जॉइंट कॉल, एक पूरा प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर के थ्रू वो क्वेरी वगैरह सॉल्व की जाती है। इसके अलावा हम लोग अलग अलग कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग जगहों पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बुला के और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। सेबी के एक ऑफिशियल्स होते हैं, एक बीएससी से रहते हैं, एक जो डीपी होता है डिपोजिटरी, CDSL एंड SGL 2 है, तो वहाँ से एक CDSL जो कि बीएससी के सारे डिमेट्स की डीपी है, तो CDSL की टीम रहती है। तो हम लोग मार्केट के बारे में इन्वेस्टर्स को अवेयर करते हैं। तो अभी तक लगभग मैंने 100 से ज़्यादा इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में किए, यूपी में किए। लेकिन अभी भी सिचुएशन ये है सर कि जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा कहीं किसी कंपनी जो डिफॉल्ट कर रही है कंपनी उसके साथ डूब भी जाता है, तो उसको ये जानकारी नहीं होती कि मुझे 20 लाख मिल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुँचे? बिल्कुल, इसीलिए हम लोग ये अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। हम लोग का टारगेट जो रहता है, मेरा बेसिकली, मैं क्योंकि ऑर्गेनाइज भी मुझे ही करना होता है, तो मेरा जो टारगेट रहता है, मैं कॉलेज वगैरह में ज़्यादा कोशिश करता हूँ। कॉलेज वगैरह में कोशिश करने से क्या रहता है कि एक फैमिली में अगर कोई लड़का, जैसे BTech या MBA के स्टूडेंट्स हैं कोई, तो उस फैमिली में उनके गार्जियन जो आज से पुराने ज़माने के हैं, उनको उतना टेक्निकल चीज़ें नहीं पता है, वो इन्वेस्ट वगैरह उन्होंने कर दिया, किसी कहने पे कर दिया। लेकिन उनके साथ इस तरीके का कोई केस अगर हो जाता है तो वो क्या करता है, अपने बच्चों से हर चीज़ में, कुछ इन्वेस्ट करने से पहले भी अपने बच्चे से पूछेंगे, कुछ नया चीज़ करने जा रहा है उसके लिए भी अपने बच्चे से पूछेंगे। तो हम लोगों ने उसके रूट को पकड़ा कि एक फैमिली में अगर एक बच्चा, एजुकेटेड बच्चा जो हायर एजुकेशन ले रहा है, उसको हम अगर अवेयर करते हैं, वो अगर अवेयर है मार्केट को लेके, तो वो अपने पूरी फैमिली को उस चीज़ से अवेयर कर सकता है, उस एजुकेट कर सकता है। तो कॉलेज वगैरह में हम लोग का ज़्यादा फोकस रहता है। बाकी इन्वेस्टर्स को, डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं, हमारे सेमिनार्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे अपनी कंप्लेंट्स वगैरह करते हैं। तो लोगों को पता नहीं है कि उनके राइट्स क्या है। सिक्योरिटी मार्केट में उनको पता नहीं उनके राइट्स क्या है। उनको अगर मार्केट में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। एक इन्वेस्टर वो चीज़ ज़्यादा देखता है जो उसको बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। मार्केट कितना बढ़ा कितना कम हुआ वो उसके हाथ में नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा वही देखता है। तो आपको ये नहीं लगता कि जैसे BSc है और आप ये काम कर रहे हैं प्रिसाइसली,
उसके बाद भी अवेयरनेस लेवल्स बहुत नीचे हैं, तो उसे बढ़ाने के लिए आप क्या करने वाले हैं आने वाले टाइम? बढ़ाने के लिए हम लोग का सेबी की तरफ से भी बहुत सारे इन्वेस्टर एजुकेशन बिल्कुल बहुत अच्छी हम लोग स्थिति में नहीं है। एक्सचेंजेस वगैरह भी करते हैं, दो BSE NSE दोनों एक्सचेंजेस करते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने अलग से कुछ एसोसिएट्स हैं वो लोग भी करते हैं, जो ब्रोकिंग कंपनीज है वो करती है, जितने भी EMCs हैं वो करती हैं, जितने स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं। बट इतने लेवल पे लोगों को पता नहीं रहता है, या लोग उस लेवल से सुन नहीं पाते, उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि अभी भी नॉलेज जो है स्टॉक मार्केट बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है, और इस सिलेबस को एक शॉर्ट टर्म 1 घंटे के सेमिनार में आप अपने इन्वेस्टर्स को नहीं समझा सकते। Exactly. और रेगुलर बेसिस पे एक ही जगह करके ये जरूरी नहीं है कि वही इन्वेस्टर बार बार रिपीट हो। True. तो इसके वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं है कि अवेयरनेस प्रोग्राम लोग चलाते नहीं, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, लोग भी आते हैं, 200-250 लोग मेरे सेमिनार्स में आते हैं, हम लोग चलाते हैं। लेकिन ये कि 1 घंटे में हम उनको वो चीज़ें नहीं बता पाते जो वो लंबे टाइम समय तक याद रख सकें। लेकिन जिस तरह इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं, आई थिंक आप लोगों को एक आर्मी की ज़रूरत है लोगों को एजुकेट करने के लिए। इतना सारा इन्वेस्टर आप देखिए आ रहा है स्टॉक मार्केट में। देखिए यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स एक होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर्स की एक पूरी टीम होती है। ब्रोकर्स के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट होता है। एक ब्रोकर के अंडर में अगर मैं एवरेज 1000 क्लाइंट्स मानता हूँ कि वो 1000 क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट करा रहा है, तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन्वेस्टमेंट कराने से पहले चीज़ों को वो अवेयर करे, अपने क्लाइंट को पहले वो बताए कि ये है, क्या है, कैसे है, पूरा स्ट्रक्चर इसका क्या है, कोई क्लेम आया तो कैसे आप सॉल्व करने। तो हम लोग उनको भी ज़्यादा, सेबी भी बहुत ज़्यादा फोर्स करती है, हम लोग भी उनको ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादातर अपने इन्वेस्टर्स को बताए। बट कुछ हद तक इन्वेस्टर्स और कुछ हद तक जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनको वो सोचते हैं कि हम आधे घंटे एक इन्वेस्टर पे टाइम देंगे तो उतने टाइम में हम दूसरे इन्वेस्टर्स को भी कर ले, तो वो पूरी डिटेल में वो चीज़ें नहीं बताते। अगर इन्वेस्टर जानता है, वो उनको ये भी डर लगता है एक्चुअली फोकस बिजनेस पे, एजुकेशन पे नहीं है। बिल्कुल, उनको ये भी डर लगता है कि मैं ज़्यादा अगर इनको बता देता हूँ, इनके पास ज़्यादा नॉलेज हो जाती है, तो और भी प्लेटफॉर्म्स हैं आपसे हट के, मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो डायरेक्ट प्लेटफॉर्म्स है उस पर ये इन्वेस्टर शिफ्ट हो सकता है। इसलिए भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स को नहीं बताते। इस प्रॉब्लम को हम लोग फेस कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे इन्वेस्टर धीरे धीरे इसको और हम बड़े लेवल पे ले जाएंगे। कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादातर अवेयरनेस प्रोग्राम करें, लोगों को समझाएं, लोगों को उनके राइट्स बताएं कि क्या क्या है। और कोई क्लेम आ जाता है जो डिफ़ॉल्टर से हट के भी कोई क्लेम है, वो कहाँ से वो सॉल्व करेंगे। ऑनलाइन हमने बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे दिए हुए, हमने सेबी के वेबसाइट पे ग्रेवियंस का वो बनाया हुआ है, BSE के प्लेटफॉर्म पे है, NSE के प्लेटफॉर्म पे है, दोनों एक्सचेंजेस के प्लेटफॉर्म से अवेलेबल है। तो वो अपने क्वेरी वगैरह वहाँ पे कंप्लेन रेज कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑप्शन है, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं जाना, वहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर भी है, अब उनसे पूछ भी सकते हैं, पूरा डिटेल में पूछ सकते हैं। हमारे रीजनल ऑफिसेज भी ओपन हो रहे हैं। अभी यूपी में 2 रीजनल ऑफिस है। कहाँ पे है? एक कानपुर में है, एक लखनऊ में। ओके, ठीक है, लखनऊ में लीड करता हूँ, कानपुर में। तो एक यूपी वेस्ट में भी प्लान कीजिए। यूपी वेस्ट में जो दिल्ली लोकेशन है, दिल्ली से ऑलरेडी इसको ये मैप्ड है, तो दिल्ली लोकेशन देखता हूँ मैं। बरेली बेसिकली मैं देखता हूँ। ओके, मैं लखनऊ से बरेली देखता हूँ, क्योंकि यूपी ऑलमोस्ट अपना तो ये हमारे तालीम तरबियत प्रोग्राम है जिसके साथ आप एसोसिएट हुए हैं, तो क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या बताते हैं आप बच्चों को इस प्रोग्राम के साथ? मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को एजुकेट करना चाहते हैं जी, क्योंकि उनकी फैमिली उनसे जुड़ी हुई है। एक Yes. बच्चे को हम एजुकेट करें तो वो पूरे अपने, उसके फैमिली अगर 7 मेंबर्स है तो 7 लोगों को एजुकेट करेगा। तो यहाँ पे भी प्रोग्राम करने का अपना मेन जो रीज़न था यही था कि हम यहाँ के बच्चों को, जो इस कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनको हम एजुकेट करें, फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में बताएं, स्टार्टअप्स के बारे में बताएं। फाइनेंशियल सेक्टर्स में भी स्टार्टअप्स हैं। यस, आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ ब्रोकर कैसे जुड़ के और काम कर सकते हैं, अपना क्लाइंट बेस बना सकते हैं। और जो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स है, ब्रोकर्स है, जो अपने क्लाइंट्स को अंधेरे में रख के उनसे इन्वेस्टमेंट कराया, उससे हट के आप एक नए लेवल पे अपने क्लाइंट्स को अवेयरनेस के साथ उनका इन्वेस्टमेंट कराए, जो एथिकल तरीके से कराए, वो इन्वेस्टर आपके साथ लंबे समय के लिए जुड़ा रहेगा। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज फील्ड में है, उनके बारे में आप बताते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर इस बिजनेस में आप आना चाहते हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट पर्पज से कुछ नहीं है। आप अगर एक म्यूचुअल फंड सेक्टर की अगर बात करें, म्यूचुअल फंड का अगर आप काम करना चाहते हैं तो 5,500 से आप स्टार्ट करें। 5,500 उसका टोटल फीस है। 5,500 एग्जाम फीस है। एग्जाम फीस प्लस
उसके लाइसेंस का फीस, दोनों मिला के 5,500। तो 5,500 रुपये लगा के कोई भी युवा कोई भी start कर म्यूचुअल फंड की एजेंसी बिल्कुल शुरू कर start कर सकता है। दैट्स ग्रेट। तो ये हमारे श्रोता, जितने हमारे दर्शक हैं जो ये देख रहे हैं, उन सबके लिए बहुत यूजफुल है। और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस इंटरव्यू टू न्यूज़ टुडे नेटवर्क। और तालीम और तरबियत के जितने भी स्पेशलिस्ट गेस्ट हमारे पास आज हैं, उन सभी को हम लोग बारी बारी पूछ रहे हैं, जिससे कि हमारे जितने भी श्रोता और दर्शक देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, उनको फाइनेंस और उससे जुड़े हुए इश्यूज़ के बारे में ब्रॉड बेस्ड इंफॉर्मेशन मिल पाए। थैंक यू।